सभी देशवासियों और किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, आज फिर हाजिर हूं मैं अगस्त माह का ज्योतिष शास्त्र लेकर के। अगस्त माह में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस प्रकार की परिस्थितियां देश में रहेंगी, किसानों के लिए कैसा है, व्यापारियों के लिए कैसा है, तमाम प्रकार की जो जानकारी है मैं वो आपसे साझा करूंगा। इससे पहले मैं आपसे जेठ आषाढ़ दोनों महीनों की यानी कि मई, जून और जुलाई, इन महीनों की जानकारी मैं आपसे साझा कर चुका हूं। जिन भाइयों ने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहूंगा। किसान भाइयों, मेरे पास में दो ज्योतिष शास्त्र हैं अलग अलग। मैं दोनों ज्योतिष शास्त्रों की जानकारी आपसे साझा करता हूं और अब तक जो ज्योतिष शास्त्रों ने बताया है वो ज्योतिष शास्त्र सही है, अब तक सही है। देश में उत्पात हो, आगजनी की घटनाएं बढ़ें, देश में सत्ता परिवर्तन हो, ऐसी तमाम बातें ज्योतिष शास्त्र ने बताई थी। और अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में यानी जून तक हमने आपसे ये विचार साझा करे भी थी। फिलहाल भी देश में बड़े उत्पात चला हुआ है। जो जनता है वो सरकार के विपक्ष में खड़ी है। हाहाकार मची हुई है पूरे देश में, चाहे वो किसी भी प्रकार की हाहाकार हो। इस साल आगजनी की घटनाएं अपेक्षा से ज्यादा हो रही हैं। ये बात पहले ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम आपसे साझा कर चुके हैं। इसके पीछे का तर्क क्या है? इस बार जो ये संवत 2083 है, इसमें राजा है गुरु यानी बृहस्पति राजा है और इसका मंत्री है मंगल। मंगल के पास 4 पद हैं यानी कि एक मजबूत शक्तिशाली मंत्री पद मंगल के अधीन है। और मंगल के प्रभाव से पूरे देश में उत्पात यानी कि विरोधाभास की भावना लोगों में ज्यादा जागृत होती है। ज्यादा आगजनी की समस्याएं, दुर्घटनाएं ज्यादा होना, ऐसी समस्याएं मंगल के इन 4 पदों के कारण हो रही हैं। जो देश में हालत हो रही है आज, हालांकि बृहस्पति अन्न का देवता है, किसानों के मददगार है और संवत के हिसाब से बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, किसानों के लिए लाभदायक होता है, पृथ्वी पर अन्न के भंडार भरने में सक्षम है। लेकिन मंगल की जो मंत्री पद है मंगल का, उसके कारण सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। देश में उत्पात हो रहे हैं, देश में शांति नहीं है, किसानों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इन सब के लिए मंगल का ही ये सब किया हुआ है। तो जो मंगल है उसके पास 4 पद हैं और वो गुरु जो राजा है उस पर भारी पड़ रहा है। तो आगे का क्या विचार है? आगे अगस्त यानी श्रावण मास की जानकारी से पहले मैं थोड़ा सा आषाढ़ मास की जानकारी आपसे साझा करना चाहूंगा, ताकि आपको विश्वास हो कि ज्योतिष शास्त्र में सही लिखा है गलत लिखा है। क्योंकि भविष्य पर हम तभी विश्वास कर सकते हैं जब हमारा बीता हुआ कल वैसे ही बीता हो जैसे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, तब हम आगे का विश्वास करते हैं। और अगर वो ठीक ना हो, उसमें हमें विश्वास ना हो, तो आगे का जो बताने का है उसका कोई लाभ ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं बचता है। 18 जुलाई पंचमी शनिवार तथा सुदी 4 का अक्षय यानी कि 18 जुलाई को पाच्यम है, शनिवार है, और सुदी 4 का अक्षय है। पक्ष में घी, मूंग, सरव दालें, अनाज, तिल, गुड़, खांड, ज्वार, बाजरा, रुई, काली मिर्च आदि में घटबढ़ से अच्छी तेजी लाएगी। पंचमी शनिवारी से वर्षा का नाश होने से सर्वत्र हाहाकार कराएगी। यानी कि जो पंचमी है वह शनिवार की है, जिसकी वजह से देश में बारिश ना होने से हाहाकार मचेगी। इसमें स्पष्ट लिखा है। 21 जुलाई सुदी अष्टमी मंगलवारी यानी कि 21 जुलाई को मंगलवार की अष्टमी है। उस दिन रुई चना में तेजी के झटके लाएंगी। 23 जुलाई नौमी गुरुवार, मृगशिर में मंगल तिल, चांदी, गुड़ में रुई में तेजी कारक है तो गुड़ गेहूं में मंदी कारक है। 24 तारीख को बुध मार्गी होकर बाजार में तेजी की लाइन बनाएगा, यानी बाजार में तेजी आएगी 24 तारीख से। 25 जुलाई से सुदी एकादशी यानी 25 तारीख को एकादशी है, शनिवारी है। सरव खाद्य वस्तुओं में तेजी का विचित्र चमत्कार दिखाएगी। यानी कि जितनी भी खाद्य वस्तुएं हैं अचानक से उनके भाव में तेजी नजर आएगी।
25 जुलाई के बाद में। श्रावण कृष्ण पक्ष 2 संवत 2083। अब यहाँ से श्रावण शुरू हो जाएगा 30 जुलाई बधी एकम। 30 जुलाई को 29 जुलाई को पूर्णिमा है, 30 जुलाई को एकम है और यहाँ से श्रावण मास शुरू होता है। सावन भादो कृष्ण पक्ष पड़ुआ श्रवण धनिष्ठा हो तो निश्चय जान लो संवत हो श्रेष्ठ रहेगा। सावन कृष्णा प्रतिपदा जो ओवे गुरुवार उड़द मूंग तिल का महंगा चले बाजार। यानी कि उड़द मूंग तिल का बाजार महंगा रहेगा और हरहर सरसों अलसी आदि में अच्छी तेजी आने की संभावना है। सावधानी से काम करें। अगस्त मास 2026 इनमें तेजी की जो तारीख हैं 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17, 18, 24 अगस्त, ये तेजी की तारीख हैं। मंदी की तारीख हैं 4, 6, 7, 11, 12, 13, 20, 21, 25। 2 अगस्त बदी चौथ रविवारी मिथुन में मंगल का प्रवेश होगा। 1 मास के अंदर आकाश में बादल प्रबल रूप से हों, यानी कि आकाश में बादलों की संख्या बढ़ेगी, प्रबल रूप से बादल होंगे, बादल बहुत अच्छे होंगे आकाश में अगस्त मास में। अभी बताया है 1 मास के अंदर, यानी कि अगस्त मास के अंदर। लाल वर्ण वस्तुएं, जो लाल रंग की वस्तुएं हैं जिसमें गुड़, खांड, चीनी, अलसी, अफीम, तांबा, घी, रुई, ग्वार, मसूर आदि में घट बढ़ से अच्छी तेजी ला सकती है। इनमें तेजी की संभावना रहेगी। 6 अगस्त बदी अष्टमी गुरुवार की अष्टमी है। सर्व प्रमुख बाजारों में घटबढ़ से मंदी का रुख रहेगा। 6 अगस्त को मंदी का रुख रहेगा, तेजी थोड़ी सी रुक जाएगी। 8 अगस्त 10वीं रोहिणी युक्त होने से अनाजों में घोर तेजी कारक है। 8 अगस्त को 10वीं है और इस दिन फिर से तेजी शुरू हो जाएगी। यानी कि जितनी भी खाद्य वस्तुएं हैं हमारी, जितनी भी हमारी बाजार में चीजें हैं, वो सारी तेजी में जानी शुरू हो जाएंगी। बारिश नहीं होगी तो तेजी आएगी, तो निश्चित नजर आ रहा है। श्रावण पहले पाख में 10वीं रोहिणी होए, महंगा अनाज और जल बिरला विलय से कोई। यानी कि यह योग वर्षा में कमी करता है। अगस्त में भी बारिश में कमी है। ये लिखा है कि सावन पहले पाख में, सावन मास के पहले पखवाड़े में 10वीं रोहिणी होए। अगर 10वीं रोहिणी हो तो महंगा अनाज में महंगाई आएगी। और जल बिरला, जो जल है वो बिरला, यानी कहीं कहीं पर ही जल पड़ सकता है, बारिश हो सकती है। बिरला की से होए, कहीं कहीं पर ही बारिश हो सकती है अगस्त मास में। आगे क्या लिखा है? 12 अगस्त बुधवारी मावस, यानी 12 अगस्त को अमावस्या है, बुधवार की है। पुष्य युक्त होने से उपज की कमी करेगा। यानी कि फसलें खराब होनी शुरू हो जाएंगी, उपज में कमी आएगी, अच्छी उपज नहीं होगी। या फिर कहीं पर बाढ़ आ जाएगी तो वहां पर भी उपज अच्छी नहीं होगी, इसमें भी नुकसान होगा किसानों का। इससे आगे लिखा है महंगाई बढ़ेगी। 3 दिन के अंदर चने में तेजी, अच्छी तेजी के झटके संभव हैं। 20 अगस्त को दुर्गाष्टमी है और उसके बाद में गुड़, खांड, तिल, काली मिर्च, तांबा, हल्दी, बिनोला, सोना, चांदी, रुई आदि में अच्छी मंदी संभव होगी। मंदी का झटका आएगा 20 अगस्त के आसपास में। 24 अगस्त तेल, ग्वार, रुई, कपास, सरसों, प्याज, चांदी आदि में बाजार घटबढ़ से तेजी लाएगा। 27 अगस्त सुदी चौदस को 27 अगस्त को 14 से गुरुवार की है। तो इसके बाद में पूर्णिमा शुरू हो जाएगी 9:06 पे, और ये गुरुवारी पंचक है, 5वां गुरुवार होगा उस दिन। रुई में अच्छी तेजी 1 सप्ताह के अंदर संभव होगी, यानी कपास के भाव में तेजी आओगी अगस्त का महीने में। और रुख देख कर काम करें, बाजार का भाव देख के, रुख देख के काम करना भाई आप। 28 अगस्त शुक्रवारी पूनम सत भिक्षा होने से फसलों को नुकसान करेगा। अब आगे भी फसलों को नुकसान की संभावना है। या तो अगस्त के महीने में 28 अगस्त के बाद में बारिश इतनी हो जाए कि फसल खराब हो जाए, या फिर बारिश ही ना हो, वैसे हमारी फसल खराब हो जाए। यानी कि फसलें नुकसान में जाने की संभावना 28 अगस्त के बाद है। ये लिखता है कि तारीख 28 अगस्त शुक्रवारी पूनम सत भिक्षा होने से फसलों को नुकसान करेगा
तथा आगे सर्व व्यापारिक वस्तुओं में घोर तेजी ला सकता है। अगर फसलें खराब हो जाती हैं तो और भी ज़्यादा तेजी की संभावना बनेगी। अब सितंबर मास के बारे में आप इंतज़ार करें अगली वीडियो का। हम आगे आपको सितंबर मास के बारे में भी जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, इसमें दोनों प्रकार की बातें बताई हैं। किसानों के लिए अगस्त का महीना ठीक ठाक नहीं है। इसमें लिखा है कि बारिश की कमी रहेगी और अगस्त के आखिर में जाके फसलों को नुकसान होगा। अब ये नुकसान बारिश से होगा या सूखे से होगा, ये तो देखने वाली बात है। इसमें लिखा तो नहीं है। आगे चल के जो भी होगा उसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में साझा कराएंगे। तो सारे भाइयों प्रार्थना है, अगर आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हो तो वीडियो को शेयर करो और एक बार आजमा कर देखो क्या ज्योतिष शास्त्र सही में जानकारी ठीक देता है नहीं देता है। ये कोई आजकल का लिखा हुआ ज्योतिष नहीं है, ये जनवरी फरवरी में लिखा हुआ ज्योतिष शास्त्र है और वो आज भी सटीक बैठता जा रहा है। अब तक हमने जितनी जानकारी दी है, जो हमारे साथ हमारे भाई जुड़े हैं उन सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र ने जो जानकारी दी है उसमें कोई कमी नहीं आई। तो लगातार हम हर महीने आपको ज्योतिष शास्त्र की जानकारी साझा करते रहेंगे। आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक सारे भाइयों ने राम राम।